मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम मत अधिक राम के दासा। क्यों? क्योंकि राम जी के नाम का सुमिरन करके इन्हीं पवन सुत हनुमान जी महाराज ने सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। राम जी को भी अपने अनुकूल कर रखा है। एक साधक भाई की जिज्ञासा थी कि मैं पवन पुत्र श्री हनुमान जी का सेवक हूँ, उनको अपना इष्ट स्वीकारता हूँ, किंतु जीवन में कष्ट है। क्या करूं कि प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि मुझ पर हो जाए। तो भाई, हनुमान अष्टक का पाठ करने से रामदूत श्री हनुमान जी महाराज की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कहते हैं कलयुग में कुछ जागृत देवता हैं। ये हनुमान जी महाराज उन्हीं 7 चिरंजीवियों में से एक जागृत देव हैं। आज भी इस धरा धाम पर हम सभी भक्तों के कष्ट निवारण हेतु प्रभु यही निवास करते हैं। रामदूत हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में चमत्कारिक प्रभाव लाने के लिए चमत्कारिक पाठ है हनुमान अष्टक। आइए इसकी महिमा का श्रवण करते हैं। कैसे पाठ करना है इस विधि को जानते हैं और क्यों करना चाहिए इस बात पर प्रकाश डालते हैं। हनुमान अष्टक का पाठ करने से हनुमान जी की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री हनुमान जी महाराज बाल्यावस्था में थे, बचपन में छोटे से थे, तो ये एक बार सूर्य को फल जानकर भगवान सूर्य नारायण को अपने मुख में रख लेते हैं। इंद्र के प्रहार से इनकी ठुड्डी क्षतिग्रस्त हो जाती है। हनु हनु संस्कृत में कहते हैं ठुड्डी को, जिससे इनका हनुमान नाम विख्यात होता है। सभी देवी देवताओं द्वारा इंद्र के द्वारा जो प्रहार किया गया उसकी क्षमा याचना की जाती है। बचपन से बड़े नटखट शरारती स्वभाव के बालक हैं हनुमान जी महाराज। ऋषि मुनि जब तपस्या करते तो बाल स्वभाववश ये उन्हें कभी कभी जाकर परेशान कर देते। एक बार एक ऋषि ने हनुमान जी महाराज को श्राप दिया कि आप अपनी समस्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए शक्ति भूल जाएंगे। हनुमान जी महाराज ने क्षमा याचना की तो उन ऋषि महोदय ने कहा कि जब कोई आपको आपकी शक्ति का स्मरण दिलाएगा तो हे पवन पुत्र, आप निश्चय ही स्मरण कराए जाने से अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग कर अपने कार्य को, उसके कार्य को सफल कर देंगे। इस प्रकार की बात को ध्यान में रखकर अंगद और जामवंत जी ने जब सीता माता की खोज की गई तो हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया और पवन पुत्र एक ही पल में समुद्र को लांघ कर लंका में पहुंच माँ का पता लगा कर आए। ये कथा हम सभी जानते हैं। संकट मोचन हनुमान अष्टक की रचना पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। इसमें 8 पद हैं और हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया गया, इसलिए ये हनुमान अष्टक के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी के सभी पाठ हनुमान जी का नाम स्मरण करने मात्र से भी कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन किसी विशेष कामना, किसी विशेष मनोरथ को पूर्ण करने के लिए हनुमान अष्टक के पाठ को अस्त्र रूप में प्रयोग किया जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति आत्मविश्वास और मनोबल की वृद्धि करना चाहता है उसे इस हनुमान अष्टक का पाठ प्रातःकाल करना चाहिए। मनुष्य को ये संकट से मुक्ति दिलाता है। घर में सुख और शांति की स्थापना होती है। जो जीव हनुमान अष्टक का पाठ करता है उसके हृदय में प्रभु का निवास होने लगता है, शत्रु का निवारण होता है, रचनात्मक शक्ति की उसमें वृद्धि होती है, ग्रहों का दुष्प्रभाव उसके जीवन से समाप्त हो जाता है। हनुमान अष्टक की विधि इस प्रकार है कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर हनुमान जी और श्री राम जी के चित्र विग्रह के आगे आसन लगाकर बैठे। इसके बाद राम नाम का स्मरण करें और हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ साथ साथ किया जाए। पहले हनुमान चालीसा और उसके पश्चात हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के आगे घी या चमेली के तेल का दीपक, लाल पुष्प और भोग में प्रभु को गुड़, चना या बेसन के लड्डू समर्पित किए जाए।
इस प्रकार 21 दिन तक संकल्प पूर्वक पाठ करने पर निश्चय ही प्रभु अपने सर्व सामर्थ्यकारी स्वरूप को प्रकट करते हैं और कष्ट दूर होता है। और जिस मनोकामना से ये पूजन किया जाता है, साधक की वह मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमान अष्टक का पाठ हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी ने 8 पद में बड़ा सुंदर लिखा, क्या? बाल समय रवि भक्षे लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आने करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस प्रकार 8 पद हैं जिनमें प्रभु को उनके बल का, उनके गुणों का गान करके सुनाया जाता है, जिनके पाठ करने से निश्चय ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। आपके हृदय में भी कोई कामना, कोई कष्ट को दूर करने की अभिलाषा है तो 21 दिन तक इस अनुष्ठान को कीजिए। निश्चय ही हनुमान जी महाराज की कृपा से कष्ट दूर होंगे, मनोकामना पूर्ण होगी, आप सबका कल्याण होगा। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।